श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, कौशल किशोर भगवान की, श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की, अनंत श्री समलंकित ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की जय। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रसङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गतिः, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। रामं रामानुजं सीतां, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहङ्कारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः, शृण्वन् रामायणकथां, को न जाति परां गतिम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं, यतीन्द्रप्रवरं वन्दे
रम्यजा मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सन्तु पूर्वाचार्या सहायाः सन्तु पूर्वाचार्या सहायाः सन्तु पूर्वाचार्या सहायाः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम कौशल किशोर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एतत् श्रुत्वाप्यं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहिष्टाते भवंस्तदा। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः। वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टोय्य सन्नताः। श्रीमन्नारायण। कौशल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र की महती कृपा से इस परम पवित्र स्थल पर उन्हीं की गाथा कथा विगत कई दिनों से चल रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत, उन्हीं की कथा भी अनंत। अपनी प्रज्ञा अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर तत्व पर सभी लोगों ने चिंतन किया है। चिंतन की प्रक्रिया नई नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और अभी कली चल रहा है। इसमें भी लोगों ने चिंतन किया और जो भगवान की प्रेरणा से उनके मानस में बात आई उसे उन्होंने लिखने का या समाज के सामने रखने का प्रयास किया। कुछ बातें मन में आती हैं लेकिन समय अनुकूल मिलता है तब उस बात का प्रकाशन लोग करते हैं। जैसे रामचरितमानस, रामायण तो बहुत प्रकार के, रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि 100 करोड़। लेकिन वर्तमान में 2 रामायण की ज़्यादा महत्ता और प्रचलन में ये 2 रामायण है। एक वाल्मीकि रामायण, एक रामचरितमानस। समाज में इन दोनों की प्रतिष्ठा है और सरलतया मानस को लोग पढ़ भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। संस्कृतज्ञों के लिए आदि काव्य उपादेय है और प्रामाणिक ग्रंथ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वेद का साक्षात स्वरूप
आपने पहले सुना होगा ही, वेदांत वेद्य परमात्मा जब श्री राम के रूप में, दशरथ नंदन के रूप में इस वसुंधरा पर, सप्तद्वीपा वसुमती पर प्रकट होते हैं, तो वेद रामायण के रूप में प्रकट हो जाता है। धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो लोगों के बीच धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देवगण प्रयास करते हैं, और उस क्रम में भगवान के अवतार की ही बात आती है। लेकिन आत्मतोष स्वांतः सुखाय भगवत चर्चा भी लोग करते हैं। श्री शंकर जी तो राम कथा के परम रसज्ञ हैं। पद्म पुराण में पार्वती ने प्रश्न किया और श्री शंकर जी ने बहुत सुंदर ढंग से ईश्वर तत्व का, नारायण तत्व का, राम तत्व का, भगवान के विभिन्न विभूतियों का, लोकों का वर्णन किया है। विशद वर्णन है। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, श्वेत द्वीप में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं। वही भगवान राम बनते तो साकेत में रहते हैं, कृष्ण बने तो गोलोक धाम उनके लिए हो गया। लेकिन एक भगवान विष्णु के लिए 3 स्थान तो नियत लोग मानते हैं। श्वेत द्वीप में भगवान रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं और वैकुंठ में रहते हैं। तो सबका विश्लेषण पद्म पुराण में किया गया है। प्रश्न करने वाले पार्वती और उत्तर देने वाले श्री शंकर जी। स्वयं राम कथा में रत रहते हैं। मन में लगा सुनाता हूँ लोगों को, जानता हूँ, लेकिन कथा सुनने में भी आनंद आता है, सुनने का भी एक महत्व है। सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में चल गए। मणवाड़ स्टेशन के आगे जाकर के अगस्त्य आश्रम है महाराष्ट्र में, वहाँ जाकर उन्होंने अगस्त्य जी से राम कथा सुनी। खूब प्रेम पूर्वक। मानव रूप में अगस्त्य जी हैं, ऋषियों में प्रधान हैं, वो कथा सुना रहे हैं। और महादेव जी जो स्वयं राम तत्व के परम ज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता, वैसी भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति कहाँ देखने को मिलेगी। हम लोगों से यदि मुलाकात हो जाए शंकर जी की, तो हम लोग उनसे ही निवेदन करें, आपने जैसे ईश्वर तत्व का साक्षात्कार किया है, स्वयं परमात्मा के साथ परम पावन सानिध्य की अनुभूति आपको होती रहती है, बस वैसा ही भगवान के साथ संबंध हो, ये अनुग्रह करें। नारायण पारायण उनको कहा गया। श्रीमद्भागवत में श्री शंकर जी को नारायण पारायण, रुद्र स्तवन इतना सुंदर है, इतना परिष्कृत है, इतना श्रृंग है, तात्विक ढंग से प्रचेताओं को उन्होंने बताया है क्या कहना है। उन्होंने भगवान की लीलाओं से संबंधित पूरे कथा को मानसिक रूप में ये कर लिया, बिठा लिया, ग्रंथ का निर्माण कर लिया, रच करके मन में बिठाया। कोई अधिकारी मिले, कोई प्रश्न करे तो इसका जवाब दिया जाए। किसी को मकान बनाना होता है तो मन में सोचता है कि इधर मेरी सीढ़ी होगी, इधर दरवाज़ा रखेंगे, इधर नाली निकालेंगे, आगे इतनी जगह रहेगी तो गाड़ी, छोटी गई बड़ी गाड़ी यहाँ लगेगी। तो मकान बनाने के पहले जैसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क में एक स्वरूप बनाता है, नक्शा बनाता है, उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार से श्री शंकर जी ने भगवान की आद्योपांत लीलाओं का एक स्वरूप तैयार किया, मन में बिठा लिया। ऐसी राम कथा होगी, इस प्रकार से ग्रंथ का निर्माण हो सकता है।
रचि महेश निज मानस राखा, अपायु सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने निर्माण करके रच करके अपने मन में रखा। समय आया, पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए। उन 14 प्रश्नों के उत्तर में श्री शंकर जी ने जो कहा वही रामचरित मानस है। ताते राम चरित मानस वर, इसलिए रामचरित मानस रच करके मन में रखा। प्रश्न हुआ, पार्वती ने प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर श्री शंकर जी ने दिया। तो सब चीजों का समय होता है। वाल्मीकि रामायण की कथा संदर्भ में आपने 2 बार ये बातें सुनी। सुमंत जी महाराज दशरथ के साथ बाल्यकाल से हैं, वाल सखा हैं, अमात्य हैं, मंत्री हैं, सहयोगी हैं, हर एक कार्यों में निर्भीक होकर परामर्श देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो जानते हुए भी और हजारों वर्षों से उन्होंने अपने मन में रखा था, नहीं बताया था। समय आया, परिस्थिति आई, संभावना उन्होंने देखी, अब मुझे कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा। परिस्थिति के सब लोग आकलन करते हैं, परिस्थिति से सब लोग ये होते हैं। अनरण्य जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उन्होंने शाप दे दिया था रावण को कि हमारे वंश में उत्पन्न व्यक्ति के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण डर गया था और अयोध्या से दूर दूर रहता था। लेकिन मन सबको अमर रहने की चाह होती है। ये मन में आया, अयोध्या में उत्पन्न व्यक्ति, सूर्यवंश से उत्पन्न व्यक्ति ही मुझे मारेगा, उससे मेरी मृत्यु होगी। सजग रहता था। लेकिन अयोध्या में जो जो वीर हुए सब लोग प्रखर प्रांजल मेधा संपन्न, शक्तिशाली, इसलिए रावण हिम्मत नहीं कर पाता था। महाराज रघु के समय आया, बहुत दिनों के बाद देखा कि तो नए हैं, यज्ञ याग आदि किया करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो चलूं। उससे महाराज रघु प्रजाओं के कार्य हेतु बाहर चले गए थे। रावण ने आकर अपने उनके मंत्रियों से पूछा, कहाँ हैं रघु जी, महाराज कहाँ हैं? आगे महाराज तो कुछ कार्य से बाहर गए हैं, प्रतीक्षा कीजिए, आएंगे। तो कहा उतना तो समय नहीं है, मैं उनसे द्वंद्व युद्ध के लिए आया हूं। द्वंद्व युद्ध? कहा कि आए, प्रतीक्षा करें। रावण चलने लगा और कहा कि ऐसा है कि अब नहीं है तो द्वंद्व युद्ध की बात तो बाद में रही। इस वसुंधरा पर, पृथ्वी पर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट मैं हूं, अतः मैं तो जा रहा हूं। महाराज रघु आवे तो उनको कह देना, तुम लोग लंकाधिपति दशानन रावण आए थे और उन्होंने अपने को एकमात्र चक्रवर्ती माना है, अतः चक्रवर्ती को छोटे राजा लोग कर देते हैं, अतः कर उन्हें मुझे देना चाहिए, अर्थात रघु कर रावण को दें। रावण ने कहा कि आने के बाद उनको कह देना। रावण चला गया। लेकिन जिस समय रावण ने ये बातें कही, रघु के जो मंत्रीगण थे वो सुन करके मुस्कुराने लगे। क्या वो ऐसे हम लोग तो समझते हैं कि रावण को भी जिंदा रहना है, लेकिन महाराज रघु से ही लोहा लेना चाह रहा है, तो पता नहीं क्या स्थिति आवे। रावण समझ गया कि लोग हमारी बातों को उपेक्षा कर रहे हैं, शीघ्रता से आगे बढ़ा। महाराज रघु आए, सेवकों ने, मंत्रियों ने कहा लंकाधिपति दशानन रावण आए थे,
और उन्होंने कहा कि मैं ही इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हूं, एतावता अयोध्या के नरेश भी मुझे कर दें। इतना सुनना था कि महाराज रघु के मन में ऐसा भाव आया, अरे सूर्यवंशी राजा के पास रावण आकर के कर की याचना करता है, बताता हूं, कर मैं भेजता हूं लंका, यहीं से भेजता हूं। तुरंत उन्हें धनुष बाण उठाया और नारायणास्त्र का प्रयोग किया, लंका की ओर इंगित कर करके नारायणास्त्र का प्रयोग हुआ। नारायणास्त्र की विशेषता है कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से अनंत सब जलते हुए देदीप्यमान बाण हो जाते हैं और उसका कोई प्रतिकार ही नहीं है। नारायणास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है। रघु इन सब दिव्यास्त्रों के परम ज्ञाता थे, उनके नाम पर तो रघुवंश चल ही गया। भगवान श्री राम को राघव कहते हैं, रघु अपत्यम राघव, रघुकुल के पुत्र, रघुकुल के अपत्य, अपत्य माने पुत्र, राघव कहलाए। बाण छोड़ दिया लंका की ओर। अब तो अनंत बाण, लाखों बाण हो गए, सब में आग की दीप्ति है। लंका के महल ध्वस्त होने लगे, अट्टालिकाएं गिरने लगी, पेड़ पौधे जलने लगे, त्राहिमाम की स्थिति आ गई। रावण भी तो ब्राह्मण था, वेदज्ञ था और शास्त्रों का ज्ञाता था, धनुर्वेद का भी ज्ञाता था, समझ गया कि तो नारायणास्त्र का प्रयोग है। महाराज रघु ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया है, क्योंकि इस विद्या को उनके अलावा और कोई नहीं जानता और नारायणास्त्र का प्रतिकार संभव ही नहीं है। यदि कोई उसका प्रतिकार करना चाहे, अर्थात उधर से और कोई बाण चलावे, दिव्यास्त्र चलावे, तो ये नारायणास्त्र की शक्ति और कई गुनी बढ़ जाती है, कई गुनी बढ़ करके और उस व्यक्ति को धराशायी अस्त्र कर देता है। रावण जानता था कोई उपाय नहीं, तुरंत अपने मंत्रियों को, संतरियों को, सैनिकों को कहा कि सब हाथ से अपना अस्त्र शस्त्र फेंक दो, जो तुम्हारे हाथ में कटार हैं, धनुष बाण, जो कुछ है सबको फेंको, जमीन पर खड़े हो जाओ। माथे से अपना मुकुट उतारा और कहा कि सब लोग हाथ जोड़ करके जमीन में ये दोनों पैर मोड़ करके और कहो कि हम लोग महाराज रघु के शरण में हैं, नारायणास्त्र का ही प्रतिकार है। जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया है उसके शरणागत हो जाना। तो रावण स्वयं ऐसा किया, सारे मंत्रियों और जो भी वहाँ थे सबसे ऐसा ही कहवाया। सब लोग जमीन में बैठ करके हाथ जोड़ करके हम लोग सब महाराज रघु के शरण में हैं। नारायणास्त्र का तेज कमा और नारायणास्त्र शांत हो गया। तब तक लंका के 8वां हिस्सा समाप्त हो गया था। मान लिया जाए 4 कोने होंगे तो उसमें 8 कोने होंगे, जितनी लंबाई चौड़ाई रही होगी 80 आना रहा होगा, 18 को 80, कई माने 8वां अंश समाप्त हो गया था और सभी महलों के ऊपर का जो क्षेत्र था वो तो लगभग ध्वस्त हो गया था। नारायणास्त्र ने उतने समय में ऊपर के कंगूरों को और स्वर्ण मंडित जो महलादी थे उसको ध्वस्त कर दिया था। रावण ने जब नारायणास्त्र शांत हुआ तो चैन की सांस ली। उसके बाद जब तक महाराज रघु जीवित रहे तब तक रावण अयोध्या की तरफ नहीं आया। हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी चलूं। महाराज रघु ये हो गए। महाराज अज हुए। अज के समय पुनः रावण के मन में आया रघु ऐसे थे, उनका पुत्र थोड़े अज इसी ढंग के होंगे, इसे चलूं, चल करके युद्ध करूं और उनको परास्त करूं। उसी कुल में कोई व्यक्ति जन्म लेगा जिससे हमारी मृत्यु होगी।
क्योंकि ब्रह्मा से उसने बाद में बात पूछी थी। जो महाराज दशरथ और कौशल्या के विवाह की चर्चा आपने पूर्व में सुनी है। सदैव प्रयास करता रहा, ब्राह्मण बनकर गया और पता लगाया महाराज अज कहाँ हैं। कृष्ण ने कहा कि अभी तो संध्या वंदन कर रहे हैं, दोपहर की संध्या वंदन में महाराज लगे हैं, सरजू जी में प्रवेश कर कर्मकांड में व्यस्त हैं। रावण ब्राह्मण के रूप में तट पर खड़ा रहा कि जब इनकी संध्या समाप्त हो जाए, बाहर आवे तो फिर एकाएक अपने रूप में आ जाऊं और फिर इनसे द्वंद्व युद्ध करूं। क्योंकि रघु के प्रताप से डरा था, इसलिए महाराज अज उसी परंपरा में हैं तो कम नहीं होंगे, इसलिए पहले इनकी शक्ति की परीक्षा ले लेनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण के रूप में था। महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, एकाएक संध्या वंदन करते उन्होंने जल उठाया, कुछ मंत्र पढ़ा और जल को ऐसे कर करके फेंक दिया पश्चिम की ओर। रावण ने कहा कि दोपहर की संध्या में हाथ में जल लेकर के पश्चिम ओर फेंकने का तो कोई विधान नहीं है। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, एक संध्या में अघमर्षण होता है, हाथ में जल लेकर के ऐसे किया जाता है। जो भी मेरे द्वारा पाप हो गया है वो माना जाता है कि दाहिनी नासिका से जल प्रवेश किया, असंपूर्ण अंगों को पवित्र बनाते और दोष को निकाल करके जल आ गया इसमें बाईं नासिका से। उस जल को बगैर देखे और अपनी बाईं ओर फेंक देना है। ऐसा हम लोग करते हैं, हमारे पंडित लोग भी करते हैं। अघमर्षण ऋतं च सत्यं च विधात तपसोध्यजायत ततो रात्रि अजायत तथ समुद्र अर्णव समुद्राद अर्णवादधि संवत्सरो अजायत, ऋग्वेद का मंत्र है। अघ माने पाप, पाप से छुटकारा के लिए उपाय किया जाता है। तो जल को हाथ में लेना है, ऐसे नासिका से स्पर्श कराना है, भावना करने की इस नासिका से दाएं नासिका से जल गया, संपूर्ण शरीर के दोषों को निकाल करके बाएं नासिका से और जल आया, बगैर बाएं देखे ऐसे फेंक देना है। लेकिन महाराज रघु ने एक किया जल को और ऐसे करके फेंका पीछे की ओर। रावण ने कहा कि ऐसा तो कहीं विधान है नहीं, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? अच्छा बाहर निकले तो पूछूं। महाराज अज ने वो संध्या वंदन पूरी की, तट पर आए, ब्राह्मणों को देखा, क्षत्रिय थे, प्रणाम इन्होंने किया। प्रणाम में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रावण ने तथास्तु, अपना ब्राह्मण था, आशीर्वाद दिया, ऐसे ही ब्राह्मण था। कहा कि महाराज, कहे कि महाराज अज ने कहा चलिए मेरे महल में, आप ब्राह्मण हैं, आप मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा करूं। महल में पधारें। रावण ने कहा कि वो तो बाद में हम चलेंगे, लेकिन एक जिज्ञासा है। संध्या बंदन करते समय आपने हाथ में जल लिया, कुछ मंत्र पढ़ा और पीछे की ओर फेंक दिया, ऐसा तो दोपहर की संध्या में विधान नहीं है, इस संबंध में हमें बताएं। तो महाराज अज ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, हम राजा हैं, राजा का काम है प्रजाओं के ऊपर ध्यान रखना। जागृत अवस्था में, सोए अवस्था में प्रजा पर कष्ट न आ जाए। यदि प्रजा आवाज लगावे, दुखी हो, तो राजा का कर्तव्य कि त्वरित उसका समाधान करे। ऐसा नहीं करने वाला राजा दोषी होता है। तो मैं संध्या वंदन कर रहा था, उस समय मेरे कान में आवाज आई कि एक गो चर रही है और उसके ऊपर सिंह ने आक्रमण कर दिया है। तो गो माता की चित्कार मेरे कानों में आई। यहाँ से 1 योजन दूर, माने 4 कोस दूर वो गाय चल रही, हमारे कानों में आवाज आई। तो अब यहाँ से जाने में हमको समय लगता, तो हमने मंत्र पढ़ करके और जल फेंक दिया। वो सिंह के शरीर में कितने बाणों के रूप में जल परिणत होकर के लगा
और सिंह मर गया और गाय आराम से चर रही है। ये महाराज अज ने कहा। रावण को लगा कि रे ऐसा भी दिव्यास्त्र का ज्ञाता है कि हाथ में जल लिया, 4 कोस दूर 1 योजन दूर सिंह ने गाय पर आक्रमण किया, इन्होंने हाथ में जल लेकर के फेंक दिया और सिंह मर गया और गाय सुरक्षित रह गई। अरे भाई, यदि इतने अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है दिव्यास्त्रों के, इस व्यक्ति से लड़ना तो दूर की बात है। पहले चलकर परीक्षा करूं इन्होंने जो बातें कही वो सत्य है असत्य। कहा कि महाराज पुनः मैं आऊंगा, अभी मैं चलता हूं। उधर महाराज अज गए। रावण तेजी से वहां पहुंचा, 1 योजन की दूरी पर गया तो देखा एक सिंह मरा है और उसके संपूर्ण शरीर में 100 से ज्यादा बाण लगे हैं। आंख, नाक, मुख में पूरे बाण एकदम विधे हैं। सिंह गिरा मरा है, पड़ा है और एक गाय हरी हरी दूब चर रही है निश्चिंत होकर के। अब तो विश्वास करने में कोई संदेह ही नहीं था। कहा कि भाई, जो अयोध्या का राजा सरजू के जल में खड़ा होकर संध्या वंदन कर रहा हो, 4 कोस दूर चरने वाली गाय की आवाज सुनकर के और वहीं से अपने मंत्र प्रयोग के द्वारा सिंह को मार सकता है, उस व्यक्ति से युद्ध करने में कभी कल्याण नहीं है। अच्छा है कि हम दूर ही दूर रहें। तो जब तक महाराज अज रहे तब तक रावण अयोध्या पुनः नहीं आया। लेकिन महाराज अज ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, युवावस्था में ही दिवंगत हो गए। ज़्यादा दिनों तक उन्होंने राज्य नहीं किया। महाराज दशरथ के साथ कैसे रावण का युद्ध हुआ, ये चर्चा चलेगी आगे। आज का संदर्भ है महाराज, ये पाप विमोचन की बात हमने कही, उसी क्रम में ध्यान में बात आई कि अघमर्षण करते हैं उसमें पाप का विमोचन होता है। महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ में लगे हैं। अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि रामायण के अनुसार अश्वों का वध नहीं हुआ, बल्कि तलवार का स्पर्श हुआ। सारी विधियाँ हुई और कौशल्या ने 3 तलवारें लेकर और उस अश्व का स्पर्श किया और एक रात्रि वो अश्व के पास ही शयन करी। उन्होंने शयन किया, ऐसा विधान है। अलग अलग वर्ण बालों के साथ यदि राजा ने विवाह किया हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा के साथ, तो राजा को अधिकार है कि अन्य वर्ग के कन्याओं से भी वो विवाह कर सकते हैं। ये राजा का अधिकार है। तो यहाँ तो तीनों महारानियाँ, क्षत्रिय कुल प्रसूता थी, महारानी कौशल्या भी, सुमित्रा भी और कैकेयी भी। इसलिए उन तीनों के माध्यम से वो अश्व का स्पर्श हुआ तलवार के माध्यम से। हल को पकाया गया, उसकी आहुति दी गई। 16 ब्राह्मण इस कार्य में लगे। गरुड़ चिति बनती है अश्वमेध यज्ञ वगैरह में, और विधान है। ऐसा लगता है कि वो कई स्तंभ बनते हैं, यूप बनते हैं। इस यज्ञ में तो 300 से ज़्यादा पशु लाए गए थे, जिसमें सर्प भी है, पक्षी भी है, अश्व है ही। असमों को यूपों से बांधा गया। जिस स्तंभ है वो यूप कहलाता है। यूपाय दारू, यूप दारू। यज्ञ के लिए यूप बनाने के लिए जो दार माने लकड़ी हो, दारू भी कहते हैं, दार भी कहते हैं। भगवान की विचित्र लीला होती है। तो वो आहुति दी गई, ब्राह्मणों ने आहुति दी, उसे महाराज ने सूंघा और उनके सूंघने मात्र से पूर्व जन्म का जो संतानहीन होने का दोष था वो दोष समाप्त हो गया। ऐसा वाल्मीकि जी का संकेत है। विधिवत अन्य ब्राह्मणों, वशिष्ठ जी के देखरेख में, और श्रृंग ऋषि भी हैं। अश्वमेध यज्ञ पूर्णता की ओर है। अन्य यज्ञों में जो हवि प्रदान करते हैं वो पाकर के वृक्ष आप जानते हैं, बर, गूलर, पीपर और पाकर। तो पाकर की शाखाओं में रखकर
और हवि प्रदान करते हैं अन्य यज्ञों में। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में वो हविष्य जो है वो वेत की चटाई में रखकर, छोटी चटाई से बनी होती है, उसमें रखकर वो हवि प्रदान करने की परंपरा है अश्वमेध यज्ञ में। जो भी विधि थी सारी विधियों का स्रोत क्रिया के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथों में कल्पसूत्र है जिसमें यज्ञ का विधान है। तो कल्पसूत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार सारी क्रियाओं का संपादन हुआ। श्रृंगी ऋषि के कर्मकांड की विज्ञता को देखकर वशिष्ठ सहित सारे ब्राह्मण हतप्रभ रह गए कि वाह, है बुद्धा, है ज्ञान, जो भी क्रिया हो रही एकदम शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, और कहीं कोई उसमें छिद्र नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस विद्वान रहते हैं वो छिद्र देखा करते हैं, सतत सावधान थे कहीं कोई ये नहीं हो। शास्त्र हमारा कहता है कि कर्मकांड कर लें तो अंत में भगवान का स्मरण करें कि मंत्र के उच्चारण में और क्रिया के संपादन में जहाँ कहीं कोई त्रुटि रह गई हो वो प्रभु के स्मरण करने से वो दूर हो जाए। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। तो मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः, समय पर कर्मकांड होना चाहिए, समय से ज़्यादा हो गया। वस्तु चाहिए, वस्तु की कमी हो गई, ये सब पूर्ण हो जाता है। अंत में भगवान का 3 बार नाम स्मरण कर लिया जाए। नाम संकीर्तनम तव, हे प्रभु आपका नाम यदि अंतिम में ले लिया जाए कर्मकांड के अंत में तो पूरा कर्मकांड पूर्ण हो जाता है। भगवान ने इसलिए कहा कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यज्ञ करते हो, भोजन करते हो, तप करते हो, दान करते हो, सबका फल मुझे अर्पित कर दो। अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। तो होता है कि भगवान के नाम लिया जाए तो कमी सब पूर्ण हो जाती है। और ऐसे भी जानते हैं मनुष्य को सुखी रहना हो, आराम से रहना हो तो भगवान का नाम स्मरण करने से ही कल्याण होता है। निश्चिंत आप रही उसी ढंग से रह सकते हैं संसार में यदि प्रभु नाम का स्मरण कर रहे हो, श्री राम जी को याद करते हो। प्रभु को याद किए बगैर आप कोई सुख से रहे ऐसा संभव नहीं है। मछली है, थोड़ा जल हो गया तो मछली भीत हो जाती है, जल के बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे। जल सूखने लगता है तो कीचड़ में प्रवेश कर जाती है, लेकिन कब तक? लेकिन अगाध जल रहे, पर्याप्त जल रहे तो उसे मछली कल्लोल करती है, इधर आती है उधर जाती है, धारा की तरफ बढ़ती है। तो सुखी मीन जनु नीरयगाधा अतिमि हरि भजनन एक बाधा। सुखी मीन जनु नीरयगाधा, सुखी मीन जनु सुखी मीन जनु नीरयगाधा, सुखी मीन तिमि हरि भजनन एक बाधा। तिमि हरि भजनन तिमि हरि भजनन एक बाधा। तिमि हरि भजनन एक
सियावर रामचंद्र की जय। विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। अश्वमेध यज्ञ में कि जितना संभव हो सके दक्षिणा दी जाए। ब्रह्मा ने नहीं पहले अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा दी थी। प्रजापतिश्वर्यम प्रजापति अश्वमेधम असृजत, अर्थात प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो दक्षिणा के रूप में उन्होंने चारों दिशाओं की संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी थी। महाराज दशरथ तो भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। तो यज्ञ पूरा हुआ तो महाराज ने अपने कुल की वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अपने दोष की निवृत्ति के लिए होता जो थे हवन करने वाले, उनको दक्षिणा के रूप में अयोध्या के पूर्व की जो भूमि थी, पूर्व दिशा की जो भूमि थी उसे दान में दे दी। अयोध्या के पूर्व दिशा में जितनी भूमि थी उन्होंने होताओं को दान कर दी महाराज दशरथ ने। अध्वर्यु थे, उन्हें पश्चिम दिशा की जितनी भूमि थी अयोध्या से, जहां तक उनका राज्य था, पूरी भूमि उन्हें ब्राह्मणों को दे दी। अब रहे ब्रह्मा जो देख रेख करते हैं दक्षिण दिशा में उधर बैठ करके उत्तर तरफ और यज्ञ क्रियाओं का अवलोकन करते हैं। ब्रह्मा के देख रेख में ही क्रियाओं का संपादन होता है। तो ब्रह्मा को महाराज दशरथ ने दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया और जो उद्गाता थे उन उद्गाता को उत्तर दिशा की जितनी भूमि थी, पेड़ पौधे इत्यादि जो भी भवन मकान सब दान में दे दी। अपने पास कुछ नहीं रखा। होता को पूर्व दिशा की भूमि, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा की भूमि, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा की भूमि और उद्गाता को उत्तर दिशा की भूमि, पूरी भूमि उन्होंने दान कर दी। सब लोग धन्य धन कहने लगे, वाह क्या बात है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों का 6 काम है, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान स्वीकार करना और फिर देना भी। लेकिन हमारे उपयोगी वो वस्तु रहे जो कोई यजमान दान कर रहा हो तो उसे हम स्वीकार करते हैं। इतनी भूमि, आप सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व सब भूमि आपने दान में कर दी। हम लोग ब्राह्मण ये भूमि लेकर क्या करेंगे? न हम लोग खेती कर सकते, और खेती करने लगेंगे तो फिर हमारी जो साधना है, पूजा पाठ अनुष्ठान जो है, देवाराधन है, ब्राह्मणोचित जो कर्तव्य है वो सब समाप्त हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम लोग का निवेदन यह है कि भूमि आपके पास ही रहे। आप राजा हैं, आप इसका संचालन करेंगे। आपने भूमि दे दी तो उस भूमि पर रहने वाले जितनी प्रजा है, जो लोग हैं, सब हम लोग के अधिकार में आ गए। तो हम लोग उन पर शासन नहीं कर सकते, शासन करने वाले तो आप हैं। तो उस भूमि के बदले निष्क्रय माने मूल्य हम लोगों को दे दीजिए अपनी खुशी से, बस उसमें हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एक ब्राह्मणों ने कहा, भवानेव महीं कृष्णां एको रक्षितुमर्हति न च भूम्यां कार्यस्माकं नहीं सकता स्म पालने। हम लोग भूमि का पालन नहीं कर सकते, भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः आप अकेले संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करते आए हैं और करने में समर्थ हैं, और हम लोग भूमि की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। एतावता रतः स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। इसलिए भूमिपाल बस उसका निष्क्रिय अर्थात मूल्य हमें ये कर दे। महाराज ने उन की बातें मान ली और उन ब्राह्मणों को 10 लाख गायें दी
और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और उससे चौगनी चांदी की मुद्रा। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, उससे चौगनी माने 44 करोड़ रजत मुद्रा महाराज दशरथ ने सभी ब्राह्मणों को दान में दी। सोचिए ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो मिला वो जा करके वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के पास रख दिया, ताकि हम लोग आपस में विचार अति करेंगे, बंटवारा करेंगे, औचित नहीं है। अतः आप दोनों यज्ञ के अधिष्ठाता हैं, एक कुलगुरु हैं और आप यज्ञ के प्रधान कर्ता रूप में या इन आचार्यों पंडितों में आपका विशिष्ट स्थान है। तो श्रृंगी और वशिष्ठ के सामने ये 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40 करोड़ रजत मुद्राएं, 10 लाख गायें जितनी थी सब इन लोगों ने जाकर अर्पित कर दिया। इन दोनों ने मिल करके, वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि ने मिल करके और ब्राह्मणों के बीच उसका बंटवारा कर दिया, है ना। सब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और वह और जो चाहिए सो देंगे, ब्राह्मणों को कमी क्या है। जहाँ महाराज दशरथ हैं और जहाँ प्रभु का अवतार होने वाला है, ये भगवान के आने की पूर्व की पीठिका है। ये नियम है कि जब भगवान आते हैं उसके पहले से वहाँ का वातावरण ऐसा तैयार होता है। हाँ, लक्ष्मी जी भगवान के पहले पधार जाती हैं, छिपी रहती हैं कि भगवान को आना है, तो भगवान के आने के पहले वहाँ का वातावरण, वहाँ का क्षेत्र श्री संपन्न हो, धन धान्य संपन्न हो। लक्ष्मी जी आ गई थी लेकिन छिपी थी, पृथ्वी के नीचे थी। पहले से वहाँ उपस्थिता हो गए हैं, समय आएगा तो प्रकट हो जाएंगी। उनका प्रभाव वहाँ से लेकर के यहाँ तक था। सब भूमि गोपाल की, भूमि तो पूरे भगवान की है। और इक्ष्वाकु नामयम भूमि, ये पूरी भूमि के स्वामी इक्ष्वाकु वंशीय राजा हैं। सशैल वन कानना, जंगल और पर्वत समुद्र सब पर अधिकार इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का है। ऐसे प्रतापी और दृढ़ प्रतिज्ञ इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी लोग हुए। इस प्रकार से महर्षियों ने धन का न्यायपूर्वक बंटारा किया। सब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किए, क्योंकि अभी रहना है, अभी जाना नहीं है। अपने स्थान और निवास स्थान, सब लोगों के लिए सुंदर सुंदर स्थान बने थे, ये था। चले गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि ने विचार किया, अश्वमेध यज्ञ तो पूरा हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। चिंतन किया कि अब हमें पुत्रिष्टि यज्ञ करना है, और तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं अथर्ववेदीय हूँ और अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से ही आहुति दी जा सकती है। ऐसा चिंतन किया। मेधावित तो ध्यात्वा, मेधावी शब्द वही श्रृंग ऋषि के आया। उन्होंने ध्यान किया। सकिंचिद इदमुत्तरम लब्ध संज्ञस्ततस्तम तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत इष्टिते हम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्वशेषे प्रोक्तैर मंत्रे सिद्धा विधानतः। महाराज अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, आपका प्रतिबंधक जो पाप दोष था वो समाप्त हुआ। अब मैं पुत्रिष्टि यज्ञ करूँगा, उसके लिए व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी सारी व्यवस्था हो गई। और उसके बाद अपने देखरेख में इन्होंने पुत्रिष्टि यज्ञ आरंभ किया। इतना संस्कार था श्रृंग ऋषि का कि सारे देवता अपने अंश लेने के लिए उस यज्ञशाला में आ गए। इंद्र वरुण कुबेर जितने थे सब लोग आ गए। सब ने अपना अपना अंश स्वीकार किया, लेकिन लोगों की दृष्टि से ओझल रह करके। देवताओं को मनुष्य भी देखें सो बात नहीं थी, लेकिन सभी देवता उनके मंत्र के प्रभाव से आए और सबों ने अपना अपना अंश स्वीकार किया। ठीक ढंग से यज्ञ का क्रम चल रहा है। ब्रह्मा जी भी आए। जब ब्रह्मा जी आ गए, देवताओं ने देखा, हाथ जोड़ लिया, महाराज आप भी पधारे, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन देखिए, रावण के अत्याचार से, दुराचार से, पापाचार से हम लोग संत्रस्त हैं। आपने ऐसा वरदान दे दिया है वो किसी को लगाता नहीं। स्वर्ग के समूह को भगा दिया है, सदैव इंद्र को अपमानित करने का प्रयास करता है।
अब आपने वरदान ऐसा दे दिया कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए आप ही कोई उपाय सोचिए कि जिससे रावण का वध हो सके। रावण के संबंध में स्वयं देवता लोग ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, नैवं सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। देवता लोग कहते हैं कि देवताओं में प्रधान सूर्य हैं, और वो राम जी के वंश में, राम जी उसी वंश में है, सूर्य वंश में है। लेकिन सूर्य की स्थिति यह है कि सूर्य रावण को ताप नहीं पहुंचा सकते। पहले भी हमने कभी चर्चा की थी, इस मन से रावण निकल जाता था तो सूर्य शीतल हो जाते था, तो रावण को जितनी धूप की आवश्यकता थी उतने मधुर सूर्य बन जाते थे। रावण को अपने ताप से कष्ट नहीं दे सकते, सूर्य डर जाते थे। पार्श्वे वाति न मारुतः, रावण के बगल से पार्श्व से जोरों से हवा नहीं चलती, वायुदेव भी भीत होकर के चलते हैं। हाँ, रावण को जोर से हवा ना लग जाए, कपड़ा इधर धोगा तो तुरंत दंड दे देगा। तो पार्श्वे वाति न मारुतः अचलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। और समुद्र में उत्ताल तरंगे सदैव उठती रहती हैं, लेकिन क्या मजाल है, रावण निकल जाता था, समुद्र पर दृष्टि पड़ती थी तो समुद्र का जल जो है वो रावण को देख करके भय के मारे स्तब्ध हो जाता था, जैसे लगे कि जल बर्फ हो गया है। हाँ, स्थिर हो जाता था, तरंग शांत हो जाती थी। ये स्थिति रावण की थी। एक ढंग से माने प्रकृति जयी ये सब है। स्वर्ग से अप्सराओं को, अन्य लोगों को रावण नीचे की ओर ढकेल दिया था, ये देवता लोग स्वयं कह रहे हैं। इसलिए महाराज आपने वर दिया है, कोई उपाय बताइए। और जानते ही हैं, गोस्वामी जी ने एक लिखा है, रावण के अत्याचार के संबंध में बहुत सी बातें हैं, संक्षेप में कुछ सुनाऊं। वेद पढ़े विधि शंभु सहित पूजावन रावण शोनित आवे दानव देव दयावन दीन दुखी नित दूर ही ते शिरुनावे। हरिये सुभाग भगे दस भालते जो प्रभुता कवि को विदगावे। राम ते बाम भये पुनि बामहि बाम सबे सुख संपत्ति लावे। वेद पढ़े विधि शंभु सहित जावन रावण शोनित आवे। वेद पढ़े विधि शंभु सहित जावन रावण शोनित आवे। दानव दीन ऐसे भाग गे दस भालते। ऐसे भाग गे दस भालते जो प्रभुता कवि को विदगावे। ऐसे भाग भगे दस भालते जो प्रभुता कवि गोविद गावे। राम ते बाम भये पुनि बामहि। राम ते बाम भये पुनि बामहि बाम सबे सुख संपत्ति लावे। ऐसे भाग
ऐसे भाग भगे 10 भालते, जो प्रभुता कवि को विद गावे। क्यों उसकी स्थिति ऐसी हो गई? कोविद कवि लोग भी उसकी प्रभुता का बखान करते हैं। स्वयं वाल्मीकि जी लिख रहे, नैनम सूरज प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः, चलोर्मिमालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। ऐसा प्रताप है, ऐसा वैभव है, लेकिन वो सब वैभव समाप्त हो गया, ऐश्वर्य समाप्त हो गया, मर्यादा नष्ट हो गई। जो लोग उससे डरते रहते थे, भीत थे, वो निर्भय हो गए, इसलिए कि राम से वो वाम हो गया। ऐसी प्रभुता कवि कोविद गावे। राम ते बाम भये पुनि बाम ही, बाम सवै सुख संपत्ति लावे। सिर्फ भगवान से बाएं नहीं होना है। पूजा करते समय भगवान से दाहिनी तरफ पूजन सामग्री रखनी है, अपने से बाएं, भगवान से दाहिने। भगवान से बाएं नहीं होना है, भगवान से दाहिने रहने का प्रयास करना है। रावण भगवान से बाएं हो गया। मंदिर में प्रणाम करने के समय भी कोशिश लोग करें कि दाहिने तरफ से प्रणाम हो तो ज़्यादा अच्छा। इस अंग में ज़्यादा ऊर्जा है, तेजस्विता है। आगे से, पीछे से, गर्भगृह में पुजारी को भी निषेध है। जो पुजारी जी हैं मंदिर में भगवान को प्रणाम करे, साष्टांग करे, ये निषेध है। अग्रे पृष्ठे वाम भागे सम्मुखे गर्भ मंदिरे, जप होम नमस्कार न कुर्यात केशवालये। अब ऐसे कोई गाड़ी से गुजर रहे हैं, मंदिर दिखाई पड़ा तो गाड़ी से ही ये हो जाते हैं, अलग बात है विशेष परिस्थिति में। लेकिन ऐसे पीछे से, बिल्कुल आगे से नहीं, दाहिने होकर के भगवान की तरफ से करे। माता जी से रहती हैं, साष्टांग करने पर। यहाँ लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पद्मावती, पद्मावती जिधर है इधर है, इस रूप में भगवान को साष्टांग करते हैं तो भगवान आशीर्वचन देते हैं। तो बिल्कुल सामने से नहीं। पुजारी को भी निषेध है कि गर्भगृह में भगवान के चरण पकड़कर प्रणाम न करें। तो संकेत यही कि भगवान को अनुकूल बनाकर रखा जाए। भगवान अनुकूल रहेंगे तो सब अनुकूलता आ जाएगी। देवता लोग इस प्रकार से निवेदन कर रहे थे। अच्छा ठीक है, देवताओं आपने जो बातें कही, आपकी बातों को मैंने गौर से सुन ली। बस मेरे ध्यान में एक बात आ गई, रावण के वध का उपाय मेरे सामने आ गया, अब उसकी रक्षा नहीं हो सकती। अरे भाई, जिस समय रावण वरदान मांग रहा था हमसे, उसने कहा था कि मैं राक्षस से, यक्ष से, पितर से, किन्नर से, गंधर्व से, किसी से नहीं मारा जाऊं। लेकिन मनुष्यों को उसने तुच्छ समझा था कि मनुष्य 2 हाथ का, इसको तो उठाएंगे मुंह डाल देंगे। मनुष्य का नाम उसने नहीं लिया था कि मनुष्य से मेरी मृत्यु नहीं हो। तब मनुष्य से ही उसकी मृत्यु होगी। प्रभु मानव रूप में अवतीर्ण होंगे और रावण का वध करेंगे। बस ये विषय मेरे ध्यान में आ गया। सर्वे चिंतित्वा ततो ब्रवीत। ब्रह्मा जी ने उसी समय कहा, बस तस्मात् समानुषाद बध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। मनुष्य से उसकी मृत्यु होगी, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस इतनी बातें ब्रह्मा ने कही कि आप भगवान की विद्यमानता सर्वत्र है। ब्रह्मा की बात पूरी हुई कि परमात्मा मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर रावण का वध करेंगे। उस समय देवताओं ने अनुभव किया एतस्मिन् अंतरे। बस उस समय जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कह दिया तो ब्रह्मा जी की बातें सुनकर के देवताओं के मन में हर्ष हुआ। एतत् श्रुत्वा प्रियम वाक्यम ब्रह्मणा समुदाहृतम।
ब्रह्मा जी की ये बातें सुन करके और देवता महर्षय सर्वे प्रहिष्टाते सदा, सभी देवताओं के मन में उल्लास छा गया, आह्लाद आया। हाँ, रावण का वध होगा मनुष्य में परमात्मा के द्वारा। इतनी बातें हुई। ए तस्मिन् अंतरे, आगे लिखते हैं स्वयं वाल्मीकि, उसी समय भगवान विष्णु नारायण गरुड़ पर सवार होकर के और आकाश मंडल में दिखाई पड़े। एक तस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महादितिः संचक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनितेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटक केयूरो वंद्यमान सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महादिति। आहा, भगवान दिखाई पड़े, शरीर पर पीताम्बर है, शंखचक्र धारण किए हैं, गजब का भगवान का स्वरूप है। मनुष्य नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन देवगणों ने भगवान का अनुभव किया, ब्रह्मा जी ने किया। भगवान आए, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, सारे देवगण एक हो गए, भगवान को आसन दिया गया, ठाकुर जी आसन पर विराजमान हो गए। तो उसके बाद देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, जिसमें ब्रह्मा जी अग्रणी हैं। त्वाम नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकामया। हे भगवान, आप पधार ही गए इस यज्ञ में, पुत्रष्टि यज्ञ में, तो आपको हम लोग एक भार देना चाह रहे हैं। भार यह है, अयोध्या के अधिपति महाराज दशरथ हैं, उनकी 3 रानियां हैं, तीनों जो है सो श्री हीरी कृति जैसी है, अपने आप में सब पूर्णा है। तो महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आप 4 अंशों के साथ प्रकट हों, यही आपसे प्रार्थना है। कहीं अब सोचना नहीं है कि किसके यहाँ हम जाएं और मेरे पिता हों। हम लोग बता रहे हैं, अयोध्या के अधिपति महाराज दशरथ हैं, तेजस्वी हैं, धर्मज्ञ हैं, उदार हैं, और मनुष्य होते भी महर्षियों जैसे उपप्रभा संपन्न, तेज संपन्न है, शक्ति संपन्न है। गृहस्थ होते भी महर्षि हैं। उनकी 3 रानियां तीनों श्रीहिरी और कीर्ति जैसी हैं। अतः हे भगवान, हे प्रभु, आप उनके यहाँ 4 रूप में पधारें और रावण को रण क्षेत्र में मारें। समरे रही रावणम अवध्यम तैर देवतैर विष्णु समरे यही रावणम। देवताओं से रावण अवध है, देवता लोग रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अतः आप रणक्षेत्र में रावण का वध करें। 4 रूप में आने के लिए कहा, कृत्वात्मानं चतुर्विधम विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम। 4 रूप में आए। देवताओं को पता था कि भगवान के माध्यम से 4 काल आगमन है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन भगवान श्री राम ने किया, पिता ने आदेश दिया, न च भगवान नहीं किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और आराम से कहा, पिता दिन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दिन मोहि कानन राजू अजह सब भांति मोर बड़ काजू। तो ये पिता का आदेश भगवान ने सिरधार किया, कोई तर्क वितर्क नहीं। तो सामान्य धर्म का पालन प्रभु श्री राम ने किया, लोगों को शिक्षा दी। विशेष धर्म का पालन श्री लक्ष्मण जी के द्वारा होना है। माता पिता को उन्होंने कोई ये नहीं किया और प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। ये विशेष धर्म है। इसकी शिक्षा शेषावतार लक्ष्मण जी से मिलने वाली है। भरत जी ने माता पिता की उपेक्षा की और भगवान के आदेश का पालन किया। ये भागवत धर्म है। भगवान का जो संकेत है उसके अनुसार कार्य करना है। और विशेषतर धर्म है, भगवान माता पिता से भी दूर, भगवान के नज़दीक भी नहीं रह करके भगवान के जो भक्त हैं, सेवक हैं, महाभागवत भरत हैं, उनकी सेवा में अपने आप को लगा देना, ये विशेषतम धर्म है। दूसरे में रावण का वध भगवान के द्वारा, मेघनाद का वध श्री लक्ष्मण के द्वारा होना था और गंधर्वों का वध श्री भरत जी के द्वारा, लवणासुर का वध शत्रुघ्न जी के द्वारा। चारों का अलग अलग काम ये देवता लोग जानते थे।
इसलिए सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म, ये 4 धर्मों के पालन के उद्देश्य से देवताओं ने कहा विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम। हे भगवान विष्णु, आप 4 रूप में दशरथ के यहाँ पधारें। भगवान ने स्वीकार कर लिया और देवताओं ने और कहा कि रावण सबको रुला रहा है। रावयति इति रावण, रौति रावयति। रावण नाम इसलिए है कि वो रोता भी है और रुलाता भी है। शंकर जी का उठा लिया ही कैलाश, शंकर ने थोड़ा चाँप दिया तो बहुत दिन तक रोते रहा, हाथ चप गया, उंगलियां चप गई तो रोया। अंत में फिर शंकर जी प्रसन्न हो गए, उसकी रुलाई बंद हुई। अब दुनिया वालों को तो रुलाता ही रहता है, इसे रौती रावयति। इस प्रकार से देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है देवगण, आप लोग निर्भीक रहें, आप लोगों की प्रार्थना सुनकर मैं यथासमय अवतार ग्रहण। भयम त्यजत भद्रम्बो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिक ज्ञाति बांधना। आप लोग निश्चिंत रहें, रावण को भाई बंधुओं सहित मैं रण क्षेत्र में मारूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाएं, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यथा समय में आप लोगों के हितार्थ दशरथ तनय के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। मन में भगवान ने बना लिया, मैं दशरथ का पुत्र बनूंगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की थी। यहाँ तो ये बात है, गोस्वामी जी के अनुसार रावण के अत्याचार इत्यादि से सब लोग संत्रस्त हो गए थे। ब्रह्मा जी शंकर जी को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ लोगों ने मिलकर भगवान का स्तमन आरंभ किया। हे भगवान, आप प्रकट हों, हम सबों की समस्याओं का समाधान करें। हाथ जोड़ करके सुनिविरंचि मन हरसतन पुलकी नयन बहुनीर अस्तुति करत नयन करत जोरी कर सावधान मति धीर। और वहाँ भी देखिए शंकर जी की विशेषता, कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ चल करके हम लोग प्रार्थना करें। भागवत में पुरुषम पुरुषुक्ते न, पुरुषुक्त से लोगों ने भगवान का स्तवन किया। यहाँ शंकर जी ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि सब जगह है, भगवान की व्यापकता सब जगह है, प्रेम होना चाहिए। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। यदि प्रेम पूर्वक किसी स्थान पर हम उनका स्मरण करेंगे, देवालय में, विद्यालय में, चिकित्सालय में, भोजनालय में, ऊपर नीचे कहीं भी, तो भगवान प्रकट होकर के हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे दूध को दही जमा देते हैं फिर उसको मथते हैं, तो मथने पर जैसे मक्खन निकलता है, वैसे ही प्रेम पूर्वक यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे हृदय से, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे क्षीर सागर के समीप जाकर के। और लोगों ने स्तवन आरंभ किया। शंकर जी की बात बड़ी अच्छी है। देश काल दिशि विदिशन माहूं कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। कौन ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? कण कण में परमात्मा व्याप्त है। एकदम वेदांत की बातें। भगवान ने संसार को बनाया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। संसार को भगवान ने बनाया, अपन उसमें प्रविष्ट हो गए। हरेक पदार्थों के निर्माता परमात्मा है और हरेक पदार्थों में वो प्रविष्ट हैं। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनाना, सबके अंदर प्रविष्ट करके शासन करते हैं, वही अंतर्यामी हैं। अग जग में सब रहित विरागी अप्रेमते प्रभु प्रगटई जिम आगी। मोर वचन सबके मन भावा साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो मोर वचन सबके मन माना। मेरी शंकर जी कहते कि मेरी बातें पार्वती सबको अच्छी लगी, ब्रह्मा जी ने भी मेरी बातें स्वीकार कर ली और सब लोग एक साथ मिल करके भगवान को प्रकट होने के लिए वंदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग मिल करके कुछ शब्दों में भगवान का स्तवन करें कि भगवान अवतार लेने के लिए मन बनाए। जय जय सूर नायक जन सुखदायक
प्रणत पाल भगवंता जय जय सूरनायक जन जय जय सूरनायक जन सुखदाय प्रणत पाल भगवंता जय 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 हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जय जय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा गत गोटीतं चरित पुनीतं माया रहितं यही लाल बिराली अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा जयति सच्चिदानंदा यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूया सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय जानिय भगति न भूया जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति गरूथा तमवाने सारि सयाने शरण सकल सुरदूता
आहा, देवताओं ने कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी और शरण सकल सुरजू था। देवता लोग भी किसी के शरण में जाएं, लेकिन देववर स्वयं कह रहे हैं, हे भगवान, संसार में जन्म लेना और मरना, जन्म मृत्यु का जो भय है, आपके स्मरण से जन्म मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आप जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने वाले हैं। और जो संत हैं, मुनि हैं, मननशील हैं, उनके मन में आनंद उत्पन्न करने वाले हैं। मुनियों के मन को रंजन अर्थात आनंद देने वाले हैं। कष्ट है, विपत्ति है, वेदना है, आपके स्मरण करने से वो वेदना समाप्त हो जाती है, विपत्ति दूर भाग जाती है। विपत्तियों का समूह बस आपके स्मरण करते नष्ट हो जाता है। हे भगवान, हम एक देवता नहीं, ब्रह्मा जी हैं, श्री शंकर जी, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, अश्विनी कुमार, सूर्यादि 33 कोटि सारे के सारे देवगण, देवताओं का समूह आपके सामने उपस्थित है। तो हम लोग केवल मुंह से नहीं कह रहे हैं, वचन कहीं बोल रहे हैं। मन, वचन और कर्म, मन, वचन और कर्म, ये 3 से लोग चतुराई करते हैं। कहेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, है ना, और क्रिया में कुछ और। तो बोलना कुछ और, करना कुछ और, ये जो है से असज्जन का काम है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। देवगण कहते हैं कि मन वचन कर्म से चतुराई की बातें जो होती न है, वो हम लोग भूल गए हैं। हे भगवान, आपसे कोई चतुराई भरी बात नहीं हम लोग करेंगे। मनुष्यों के साथ कोई चतुराई हमारी हो सकती है, वो लोग पूजा करें, वरदान देने की बात हम करेंगे, लेकिन पुनः हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन आपके सामने भगवान वो कुछ नहीं। इसलिए मन वचन कर्म से चातुर्यपूर्ण बात में हम लोग करें, वो नहीं संभव। वो सब छोड़ छाड़ करके अब भगवान आपके हम लोग शरण में आए हैं। मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, सयानी माने चतुराई, सयान पुरुष माने चतुर्पुरुष, असयानी माने चतुराई। तो चतुराई हम लोगों ने छोड़ दी है। आशरण सकल सुरजू था, सुर माने देवता, आजूथ माने समूह। तो देवताओं का जो समूह है बस सर्वात्मना आपके चरण में है। अतः भगवान हमारी प्रार्थना सुने और उस प्रार्थना के अनुसार अवतार लेने का उपक्रम बनाए। शारद श्रुति से सारिशय अशेषा, जात हूँ को नहीं जान। शारद श्रुति से सारिशय अशेषा, तियारे वेद पुकार, प्रभु श्री भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर
सियावर रामचंद्र की जय। अंतिम में देवताओं ने जो कहा, मुनिषिद्ध सकल सुर परम भयातुर। जितने लोग हैं मुनि सिद्ध और सारे देवतागण भय से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। सकल भयातुर, भय से थोड़ा व्याप्त, भय से अत्यंत व्याकुल हैं, भयाक्रांत हैं, विकल हैं। अब रावण के अत्याचार देवताओं से, किन्नरों से, गंधर्वों से, मुनियों से, सिद्धों से नहीं सहा जा रहा है। भगवान परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, हम लोग सब मिल करके आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। नमत नाथ पद कंजा। तो परम भयातुर जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, भगवान को लगा कि अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, अब इन्हें आश्वस्त करना ही होगा। देवगण इस रूप में जब द्रवित होकर के, भयाक्रांत होकर के, भयातुर होकर के, विकल होकर के जब मेरा स्तमन कर रहे हैं, तो मुझे कुछ कहना ही है। ऊपर शब्द का आया भयातुर नमत नाथ पदकंजा, आपके चरण कमलों में हम लोग प्रणाम करते हैं। तो जानि सभय सुर भूमि सुनी, देवताओं को भीत जान करके बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। जानि सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। एक चौपाई कहा करके वाणी को विराम देंगे, समय हो रहा है। अरे जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। महिला भी हरि हो नरवेशा, महिला डर कहूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, महिला गिधरी हो नरवेशा, महिला गिधरी हो। हंसन सहित मनुजय अवतारा, हंसन सहित मनुजय अवतारा, देव हर दिन कर ले हूँ दिन कर सौदारा। भगवान ने अभय वरदान दे दिया। अब भगवान ने जब देवताओं को अभय वरदान दे दिया, आप लोग निश्चिंत रहें, कोई डर नहीं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, अतु महिला गिधरि हो नरवेशा। आप लोग भय रहित हो जाएं। तो आज से कल सायंकाल तक सब लोग भय रहित रहें। आगे भगवान की वाणी पर और चिंतन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। देवता लोग जब निर्भय हो गए तो हम लोग भी निर्भय हो गए। क्यों? तो आपके अंग प्रत्यंग में देवताओं का आवास है। पहले भी आपने सुना है। ये हाथ के स्वामी इंद्र हैं, नेत्र के स्वामी सूर्य हैं, मन के स्वामी चंद्रमा हैं, ये नासिका के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, पैर के स्वामी भगवान स्वतः नारायण विष्णु हैं। गतिशीलता भगवान के
माध्यम से आती है। देवता लोग रावण के भय से गतिशील नहीं है, गति रहित हो गए, तत्त स्थानों में छिपे हैं भय से आक्रांत होकर के। लेकिन भगवान ने जब आश्वासन दिया, आकाशवाणी हुई, तो उनके अंदर गतिशीलता आ गई। तो सारे देवता हमारे अंग प्रत्यंग में हैं। देवता लोग यदि निर्भीक हो गए तो हम सब लोग निर्भीक हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र।